गुलबर्गा में अगर आप कहीं भी प्लॉट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको होशियार रहना ज़रूरी है। आज के दौर में सिर्फ नोटरी के प्लॉट्स ही नहीं बल्कि कुछ अन्य और जीडी अप्रूव्ड लेआउट में भी प्लॉट खरीदने के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जिंदगी भर की मेहनत और जमा पूंजी से प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन कई मामलों में प्लॉट के नाम पर धोखा होने के दावे सामने आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम शहर के दो मशहूर लेआउट से जुड़ी एक ऐसी कहानी आपके सामने रख रहे हैं जहां एक परिवार ने यह आरोप लगाया है कि बहनों को उनका विरासती हक दिए बगैर जमीन पर प्लॉटिंग कर सेल किया गया है। बाप की विरासत में बहनों को हक न मिलना यह मसला आजकल काफ़ी जगहों पर सामने आ रहा है। इस परिवार का कहना है कि बिना बहनों को उनका हक दिए करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी का लेन देन खुलेआम किया जा रहा है। इस वीडियो में मौजूद परिवार ने गुलबर्गा शहर के मालगत्ती रोड पर मौजूद एम पटेल गार्डन लेआउट और आगरगा रोड पर बने खैबर पार्क लेआउट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये दोनों लेआउट शहर के मशहूर और फास्ट सेलिंग प्रोजेक्ट माने जाते हैं, लेकिन इन पर चल रही लीगल लड़ाई के दावे भी उतने ही संजीदा बताए जा रहे हैं। गुलबर्गा हेडलाइन से बात करते हुए मोहम्मद रफीक, मोहम्मद वाजिद और उनके परिवार ने दावा किया है कि मालगत्ती विलेज के सर्वे नंबर 81 और 89, आगरगा विलेज के सर्वे नंबर 218 और 219 ये उनकी नानियाल की प्रॉपर्टी है, जिसमें उनका विरासती हिस्सा होने के बावजूद ज़मीन बेची जा रही है। इस परिवार का कहना है कि इस ज़मीन पर पिछले 10 सालों से अदालत में केस चल रहा है और इनके जरिए जीडीए में की गई शिकायत के बाद आगरगा विलेज की ज़मीन जहां खैबर पार्क लेआउट बना है उस पर अन्य जीडीए प्रोसेस को रोका गया था, लेकिन इसके बावजूद प्लॉट सेल एक्टिविटी जारी है। एक तरफ लोग इस ज़मीन पर अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ ये परिवार पिछले कई सालों से अदालत के दरवाजे खटखटाकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं बल्कि बहनों के विरासती हक, कानून और इंसाफ का भी सवाल है। इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला सिर्फ अदालत करेगी, लेकिन परिवार का कहना है कि जब तक कानूनी फैसला नहीं आता तब तक आवाम को होशियार करना ज़रूरी है ताकि कोई भी यहाँ प्लॉट खरीदने से पहले पूरी जानकारी और वेरिफिकेशन कर सके। मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद वाजिद ने यह भी कहा है कि उनके मुताबिक इनके नाना मस्तान पटेल इस ज़मीन के असल मालिक थे और मस्तान पटेल के एक बेटे और 4 बेटियां थीं, और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मस्तान पटेल के बेटे उस्मान पटेल ने बहनों को उनका विरासती हिस्सा दिए बगैर ज़मीन अपने नाम करवा ली और आज उस्मान पटेल के बेटे नज़ीर पटेल और अजीज़ पटेल पर इस ज़मीन को बेचने का इल्ज़ाम है। इस वीडियो में बताए गए आरोप अगर सही साबित होते हैं तो ये ना सिर्फ इस परिवार के लिए बल्कि वहां प्लॉट खरीदने वाले आम लोगों के लिए भी गंभीर परेशानी का सबब बन सकता है। इस मामले की पूरी तफसील समझने के लिए आप इस परिवार का बयान ज़रूर सुनें। OS नंबर 150/2015 10 साल हो गए केस चलने लग के, 11 शुरू हुआ। तो लिहाजा आज भी हमारे को इसमें से शेयर्स नहीं मिला। तो इन्हों जो है ना कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं कर रहे। आज नहीं कल तो आएंगे, या तो हमारे हक में तो आएंगे या तो उनके हक तो हक में आएंगे, या तो फिर पटिशन तो होगा। बगैर दिए हुए इन्हों डेवलपमेंट करके लोगों को बेच रहे नो। अब कल के दिन कोर्ट का फैसला आया कि भाई इनको सो एंड सो इनका जो बनता वो शेयर्स इनको दियो, बोले तो उन्होंने कहाँ से देंगे? उन्होंने बेच के हम खुद भी परेशान, जो लिएस वाले उनको भी परेशान। लिहाजा हम ये इतला देना चाह रहे हैं आवाम को कि भाई आप जो परचेस कर रहे हैं बहुत सोच समझ के परचेस करिए, क्योंकि आपका जो सरमाया है पूरी ज़िंदगी भर का कहीं एक इस चीज़ पे लगा रहे, जिसमें कि अभी तकरीबन MM गार्डन में 307 प्लॉट कुछ तो भी थे उसमें। अभी जो ये 218 सर्वे नंबर गाँव हागरगा गाँव विलेज, जिसमें कुछ प्लॉटिंग अच्छा डेवलपमेंट करके खैबर पार्क सिटी के नाम से इन्होंने सेल कर रहे, जबकि अभी कोर्ट में केस चल रहा। तो शादी खाना भी बना रहे हमारे भाई वहाँ। बाजू सर्वे नंबर 219 में बहुत बड़ा था थे हमारे अभी वो भी ज़मीन पे उन्होंने बड़ा शादी खाना बना रहे। इनकी सीधी नीयत यह है, इन्होंने किसी को कुछ देने के नहीं है इनकी नीयत। हम तो कोर्ट को अपील करें, हम प्रेस मीट करने का यही वजह है कि भाई जो खरीद रहा जिंदगी भर की जो उसकी जो सरमाया की जो इनकम से अपनी जो प्रॉपर्टी बना रहा, वो लोग आगे जाके परेशान नहीं होना, हम ये मैसेज देना चाह रहे सिर्फ। हमारे भाई को मैं बोली इतने नहीं लेते कहते नहीं कोर्ट से लड़को लेता हो तो हमारे भाई क्या बोले, छोटे भाई उन्होंने केस से ले दिया, केस तो 100 दी तो भी लेंगे, उन्हें 1 दी तो भी लेंगे बोले हमारे भाई। कोर्ट से लेना कह रहा ना तेरा बेटा, कोर्ट 100 दी तो भी लेंगे, 1 दी तो भी लेंगे। 100 बेचे क्या भी नहीं है, खाली 9 एकड़ तक रख ली। खेता की नहीं निशानी नहीं है हमारे पास। अब इतनी बड़ी जमीन थी हमारी, सरकार पुरानों किसी भी नहीं दिए। शरीयत के हिसाब से बोले तो 4-4 एकड़ आती कहते, खेती की चेक कराती कहते, हमारे समाज में एक दिन भी खेतान को गए नहीं, हमको मालूम। अभी उन्होंने जाते, उन्होंने फिरते, उन्होंने देख लेते, सब नापते ये तो होते उन्होंने सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है, मोहम्मद रुकनुद्दीन का बेटा हूँ मैं।
और इस मकसद ये है कि प्रेस मीट करने की वजह ये थी कि तरके का मामला चल रहा है। मस्तान पटेल के 5 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। तो उस सिलसिले में अपडेट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। जो भी है कोर्ट में केस चल रहा है, और सर्वे नंबर 89 और 81 मालगत्ती विलेज MIM गार्डन पटेल के नाम से जो है लेआउट के ऊपर स्टे था, प्लॉट्स के ऊपर कुछ 90 प्लॉट्स के ऊपर स्टे था वो, उसके बावजूद भी पार्टीशन डीड करके सेल डीड कर रहे हैं। जो भी लोग ले रहे हैं उनको इत्तला ये देने का था कि आप सोच समझ के लीजिए, आगे जाके कोर्ट का फैसला आने वाला है। जो भी फैसला आएगा उसका हमको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। 4 सर्वे नंबर पे है, 89 और 81 विलेज मालगत्ती विलेज, और 218 219 हागरगा विलेज माल गुलबर्गा, जिसमें खैबर पार्क सिटी बना के नाम से लेआउट डाल के बेचा जा रहा है। 81 के ऊपर MIM पटेल गार्डन के नाम से लेआउट डाल के बेचा जा रहा है, जिसके ऊपर स्टे है। कुछ प्लॉट्स के ऊपर 90 प्लॉट्स के ऊपर स्टे है, 83 प्लस 15 प्लॉट्स मिले तो टोटल 90 प्लॉट्स के करीब कुछ प्लॉट्स हैं। इसके ऊपर स्टे था, कोर्ट के पर अंडरटेकिंग दिए हुए हैं लोग कि हम लोग इसको बेचेंगे नहीं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बोल के था। उसके बावजूद भी तकरीबन प्लॉट्स बिक चुके हैं और घर भी बन चुके। पार्टीशन डीड करके सेल डीड कर रहे हैं लोग। पार्टीशन डीड करके सेल डीड करना वो भी इलीगल है कोर्ट के इसके हिसाब से, अंडरटेकिंग देने के हिसाब से। उसके बाद फिर ये जो खैबर पार्क 218 और 219 सर्वे नंबर हागरगा विलेज, जिसके ऊपर खैबर पार्क सिटी के नाम से लेआउट डाल के बेचा जा रहा है। जो कोई भी लोग वहाँ पे भी ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए, कोर्ट का फैसला अंतिम इस पे है, अनकरीब जजमेंट आने वाला है। और इंशाल्लाह शरीयत के हिसाब से भी जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करना है, देना ही है, और कोर्ट के फैसले को भी हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। और रहा सवाल हाई कोर्ट का और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का, जो भी फैसला आएगा वो होगा। जहाँ तक भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हमको जाएंगे। जो भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ले लें, सोच समझ के लीजिए। आपकी जो ज़िंदगी भर की कमाई है, सरमाया है, वो आप एक साथ लिख जाके डालेंगे तो वहाँ पे फिर बाद में कोर्ट का जो फैसला आएगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही इतला देना चाह रहे हैं हम। और GDA में हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर 218 219 के ऊपर GDA में भी 50-50 डेवलपमेंट के ऊपर जो दिए थे उसके ऊपर भी हम लोग एप्लीकेशन दिए हुए, GDA डेवलपमेंट नहीं होना बोल के, ये इसका कॉपी है। हाँ, अभी तक GDA ने नहीं हुआ ना, जमीन स्टॉप करे हुए उसको। GDA में भी हम लोग ये करे एप्लीकेशन दिए हुए हैं स्टॉप करने के लिए, जो भी GDA ने के आगे फर्दर उसकी NA-GDA नहीं होना बोलकर। 50-50 जो चल रहा था ना, वो गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से, वो आधी ज़मीन दे के आधा डेवलपमेंट करना चाह रहे थे वो लोग, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे भी स्टे करके रखे हुए, कोर्ट की तरफ से स्टॉप कर दिए हुए, एप्लीकेशन दिए हुए हैं ऑलरेडी, वही कॉपी बता दिया मैं। अगर इन केस इसके बावजूद भी अगर हमारे को थ्रेट्स आ रहे हैं आगे जाके, इसके ज़िम्मेदार जो भी होंगे अजीज़ पटेल और नज़ीर पटेल होंगे।